राधा की बात हो और कृष्ण का जिक्र ना हो, भला ये कैसे संभव है। राधा कृष्ण को एक दूसरे के बिना अधूरा माना जाता है, तभी तो सभी भक्त कृष्ण को राधा के नाम से ही पुकारते हैं। यह दोनों नाम एक दूसरे के लिए ही बने हैं और इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। आज हम सब आपको श्री राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम की अलौकिक कथा सुनाने जा रहे हैं। तीनों लोकों में राधा नाम की स्तुति सुनकर एक बार देवश्री नारद चिंतित हो गए। वे स्वयं भी तो श्री कृष्ण से कितना प्रेम करते थे। अपनी इसी समस्या का समाधान लेके वे श्री कृष्ण के पास जा पहुँचे तो उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण के सर में दर्द हो रहा है। नारद जी ने पूछा, भगवान क्या इस वेदना का कोई उपचार है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, यदि मेरा कोई भक्त अपना चरणोदक पिला दे तो यह वेदना शांत हो सकती है। यदि रुक्मणी अपना चरणोदक पिला दे तो शायद लाभ हो सकता है। जी ने सोचा, भक्त का चरणोदक भगवान के श्रीमुख में। फिर वो रुक्मणी के पास जाकर उन्हें सारा हल कह सुनाए। रुक्मणी भी बोली, नहीं नहीं देवर्षि, मैं ये पाप नहीं कर सकती। नारद ने लौटकर रुक्मणी की असहमति कृष्ण के सामने व्यक्त कर दी। तब कृष्ण ने उन्हें राधा के पास भेज दिया। राधा ने जैसे ही सुना तो तुरंत एक पात्र में जल लाकर उसमें अपने पैर डुबा दिए और नारद से बोली, देवर्षि इसे तत्काल कृष्ण के पास ले जाइए। मैं जानती हूँ इससे मुझे घोर नरक मिलेगा, किंतु अपने प्रियतम के सुख के लिए मैं ये यातना भी भोगने को तैयार हूँ। देवर्षि नारद समझ गए कि तीनों लोकों में राधा के प्रेम की स्तुति क्यों हो रही है। ये है सच्चे प्रेम की परिभाषा जो लाभ हानि की गणना नहीं करता। क्या आपको पता है श्री राधा जी ने कब और कैसे अपने प्राण त्यागे? आइए आगे की कथा सुनते हैं। जब मामा कंस ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा आमंत्रित किया तब पहली बार भगवान श्री कृष्ण और राधा अलग हुए थे, लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। राधा रानी एक बार फिर श्री कृष्ण से मिली। राधा कृष्ण की नगरी द्वारिका जा पहुंची और जब कृष्ण ने राधा को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफी देर तक बात करते रहे। राधा जी को कान्हा की नगरी द्वारिका में कोई भी नहीं पहचानता था। राधा रानी के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त किया। राधा दिन भर महल में रहती थी और महल से जुड़े कार्य देखती थी। मौका मिलते ही वह कृष्ण के दर्शन कर लेती थी, लेकिन संसारिक जीवन से जब उनकी विदाई का समय करीब आया तो कृष्ण से दूर जाने पर मजबूर हो गई। इसलिए एक शाम वह महल से चुपके से निकल गई और न जाने किस ओर चल पड़ी। उन्हें नहीं पता था कि वह वहाँ कहाँ जा रही हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे। धीरे धीरे समय बीता। राधा रानी बिल्कुल अकेली हो गई थी और उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। वह किसी भी तरह भगवान श्री कृष्ण को देखना चाहती थी। उनकी यह इच्छा जानते ही भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। भगवान श्री कृष्ण को अपने सामने देखकर राधा रानी अति प्रसन्न हुई, परंतु वह समय निकट था जब राधा रानी अपने प्राण त्याग कर दुनिया को अलविदा कहना चाहती थी। कृष्ण ने राधा से कहा कि वह उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा जी ने मना कर दिया। भगवान श्री कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा जी ने कहा कि वह आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना चाहती हैं। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर त्याग दिए। उनके जाते ही भगवान श्री कृष्ण बेहद दुखी हो गए और उन्होंने बांसुरी तोड़कर दूर फेंक दिया। जिस जगह पर राधा ने श्री कृष्ण का अंतिम समय तक इंतजार किया उसे राधा रानी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर महाराष्ट्र में स्थित है। आपको ये कथा कैसी लगी है कमेंट करके बताइए। अगर पसंद आई है तो लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।